आज की कहानी है संत का आशीर्वाद। वट वृक्ष के नीचे एक चबूतरे पर महात्मा अपनी मधुर वाणी से राम गाथा गा रहे थे और नीचे बैठे श्रोता उस भाव जगत में डूबकर आत्म विभोर थे। भीड़ में सबसे पीछे एक असाधारण व्यक्ति का पुरुष भी बैठा हुआ था, जिसने अपना चेहरा अपनी पगड़ी से ढका हुआ था, लेकिन उसके व्यक्तित्व व विशाल नेत्रों में न जाने क्या आकर्षण था कि महात्मा जी की दृष्टि उसकी ओर बार बार जा रही थी। साहस उनकी दृष्टि अभी अभी आए वृद्ध स्त्री पुरुषों की ओर पड़ी, जो उन्हें दूर से ही प्रणाम कर वहीं खड़े हो गए। महात्मा ने उन्हें इशारे से पास बुलाया। महाराज, हम भील हैं, हम भी राम कथा सुनना चाहते हैं। सुकाचते हुए उनके अगुहा वृद्ध ने कहा, तो वहाँ क्यों खड़े हो, समीप आओ वत्स्य, यहाँ से कथा अच्छे से सुनाई देगी। महात्मा ने उन्हें आमंत्रित किया। सहसा भीड़ में भिनभिनाहट शुरू हो गई। वह क्या बात है, महात्मा ने पूछा। महाराज जी, यह कोल भील क्या जाने कथा का मर्म। अभी कल शराब पीकर उत्थान मचाएंगे और हमारा रस भंग होगा। भीड़ के एक प्रौढ़ व्यक्ति ने कहा। लगभग सभी व्यक्ति उससे सहमत प्रेरित हो रहे थे। महात्मा के शांत चेहरे पर गिनता उभरी, परंतु उन्होंने अपनी मधुर शांत वाणी में कहा, कैसी बात करते हो वत्स्य, क्या भूल गए हो कि इन कोल भीलों के पूर्वजों ने हमारे राम का साथ उस समय दिया था जब वे भैया लखन लाल के साथ अकेले रह गए थे। इवाग्य देखो कहानी में के मोड़ आया। वह ठीक है महाराज, लेकिन ये यहाँ बैठेंगे तो यहाँ का वातावरण दूषित होगा, और आपने भी तो रामचरितमानस में कोल्लो, तेलियो, चंडालो, शूद्र आदियों का निष्कर्ष बताया है। संदर्भ रहित वे लोक प्रचलित मुहावरों के आधार पर अग्रहण व्याख्या न करो पुत्र। मेरे राम जिनके साथ 14 वर्ष रहे, उन पुण्य आत्माओं के वंशज हैं ये। इनको तो मैं अपने चाम के जूते भी पहनाऊं तो भी कम है, क्योंकि मैं तो राम के दासों का दास हूँ, जबकि ये तो उनके सहयोगी रहे हैं। संत के सवेर में आवेश था। वो इनकी इतनी बुराई कर रहा है और वे इसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो आगे देखो क्या होता है। अरे छोड़ो मेरी बात को, कम से कम अपने राजा की ओर तो देखो कि किस तरह वे इन कोल बिलों को भाई की तरह मानता है। कम से कम उससे ही सीखो। लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ और एक एक करके लोग सरक गए। सिर्फ पीछे वाला असाधारण व्यक्ति अपने स्थान पर विराजमान रहा। अप्रभावित संत ने भीलों को बिठाया और पुण्य परिवेश में राम कथा मृत बहने लगा। जड़े बैठे थे दोबारा तोड़े राम कथा शुरू होगी। कथा समाप्त हुई। भीलों ने जंगली फल कथा में अर्पित किए और खड़े हो गए। कुछ कहना चाहते हो? अगुदा वृद्ध अचाकच गया। जी ओ, हम आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं, हिचकिचाते हुए वृद्ध ने कहा। संत की आंखों में आंसू आ गए। संत था जो भाई इतनी नु सोचा कि इनकी इतना अपमान होने के बाद भी ये इतना कैसे कर सकता है। मेरे राम के मित्र थे आप लोग और मैं राम का दास। मैं आप लोगों के चरण स्पर्श नहीं करवा सकता, रुंदे खंड से संत ने कहा और भील वृद्ध को गले लगा लिया। भील अभिभूत थे। ये देखो प्यार है ना, हर एक चीज ना बदल सका है। कोई भी चीज हो, प्यार ते सब कुछ बदल सका है। ऐसा तो है नहीं कि नफरत करे जावा। हर एक चीज तो अगर आप नफरत करने लग गए तो प्यार कब कराएंगे। ये लाइफ प्यार करने खातर बनी है जिंदगी, ना कि नफरत करने खातर। तो एक दूसरे व्यक्ति तक कोई किसाई भी हो, अपने लिए है अच्छा है या बुरा है, उसके लिए है ना वो, हमारे लिए तो नहीं है ना। तो हम क्यों करें भैया ऐसी बातें। उसके जाने के बाद संत ने उस व्यक्ति को पास बुलाया। बहुत दुखी दिखते हो भैया। आगंतुक की आंखें छलक गई और उसका सिर झुक गया। मेरे देश पर मुगलों ने कब्जा कर लिया और अब कोई आस नहीं बची है। आगंतुक ने
निराश स्वर में कहा। जब तक महाराणा प्रताप जीवित है तब तक निराश की कोई बात नहीं। संत के स्वर में गर्जना थी। आगंतुक की आंखों से आंसू बह निकले और वह संत के चरणों को पकड़कर बैठ गया। मैं वह अभागा प्रताप ही हूँ गोस्वामी जी। आगंतुक ने टूटे रहते स्वर में मुख पर से वस्त्र हटाते हुए कहा। उस युग के दो अप्रीतिम व्यक्ति तो एक दूसरे के आमने सामने थे, महाराणा प्रताप और गोस्वामी तुलसीदास। एक राम का भगत रक्त वंशज और एक राम का अनन्य भगत। गोस्वामी जी की आंखों में आश्चर्य के भाव उभरे और कंधों से पकड़ कर महाराणा प्रताप को उठाया। ये कैसा अनर्थ करते हैं राणा जी? मेरे पाराम का रक्त जिनकी धमनियों में दौड़ रहा है उसे यह कातरता शोभा नहीं देती, पर मैं नितान अकेला रह गया हूँ गोस्वामी जी। क्या मेरे राम वन में अकेले नहीं थे? पर क्या उन्होंने सीता मैया को ढूंढने से हार मान ली थी? तुम कहते हो कि अकेले हो तो राम की राह क्यों नहीं चलते? महाराणा की आंखों में प्रसन्न था। प्रभु, राम ने रावण से युद्ध किसके साथ मिलकर किया था? मुस्कुराते हुए तुलसी ने पूछा। वानरों के साथ किया था। तो पहचानिए अपने वानरों को, हनुमानों को। ये वनवासी भील आपके लिए वही वानर हैं। ओजस्वी स्वर में उन्होंने कहा। मैंने समय देखा कि इन कोल भीलों के मन में तुम्हारे लिए कितना सम्मान है। तुमने ही तो कहा था ना कि रानी जाया भीली जाए भाई भाई। महाराणा की बूझी हुई आंखों में चमक उभरने लगी। हारा हुआ इंसान अकेला रह जाना तो भई टूट सी जावे है, लेकिन उसकी कोई मोटिवेट करने वाला मिल जाना तो जिंदगी में दोबारा तक खुशियाँ आ जा हैं। कुछ इस तरह इंसान की, हर एक इंसान की लाइफ में हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि भाई देखो 100% में तक 5% आदमी इसे पाओगे जो खुश रहते होंगे, 95% आदमी नहीं रहते खुश। इन भीलों को, इन वनों को ही अपनी शक्ति बनाओ राणा जी। मेरे राम सब मंगल करेंगे। संत ने आशीर्वाद दिया। राम राम जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो।